हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। आज हम देखेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन हम जब ये सुनते हैं तो हमारा दिमाग में एक बात आती है कि ये मोशन एक ऐसे पाथ में होगा, एक सर्कुलर पाथ में, और हमारे दिमाग में एक सेट होता है कि ये सर्कुलर मोशन और इसका पाथ ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मगर जब हम ये सर्कुलर पाथ ऐसे नहीं तो ऐसे देखें तो ये होगा हॉरिजॉन्टल और ये होगा वर्टिकल। मतलब कि जो बॉब यहाँ पे हमने जो पेंडुलम ने देखा था कि ये बॉब है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में घूमता है, तब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक सर्कुलर पाथ बनाता है। मगर जब हम इस बॉब को एक ऐसे वर्टिकल प्लेन में घुमाए तो सपोज ये बॉब है, यहाँ पर ये रिजिड सपोर्ट है और ये बॉब यहाँ पर है, और इसे हम ऐसे घुमाए इस पाथ में घुमाए तो तब क्या होगा कि ये बॉब इस वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस बॉब का मोशन इस वर्टिकल पाथ में होगा, तो उसे हम कहते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसे समझने के लिए हम इसका इमेजिनेशन करते हैं कि सपोज एक ये सपोर्ट है, एक रिजिड पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रिंग पर एक बॉब अटैच किया है। ये स्ट्रिंग वेटलेस होगी और मासलेस होगी, आइडियली मासलेस होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल होगा, और ये बॉब होगा। अगर इस बॉब को हम इस वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करें, सपोज इसे हमने ऐसे रोटेट किया, तो ये इस वर्टिकल प्लेन में घूमेगी। जब ये बॉब इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट होती है तब इस बॉब पर सिर्फ दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक तो होगा इस बॉब का वेट, जिसे हम mg कहते हैं, और इस सेंटर से, मतलब इस रिजिड पॉइंट से, रिजिड सपोर्ट से इस बॉब तक जो जोड़ने वाली चीज है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। इस स्ट्रिंग पे पड़ने वाला जो फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स होगा, ये T होगा। अब यहां पे हम देखें कि ये बॉब यहाँ इनिशियल पॉइंट पर है, मतलब कि नीचे वाले पॉइंट पर है। अब इसके हर एक पॉइंट पे, सपोज ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये बॉब अगर घूमते घूमते यहां से हमने इसे ऐसे खींचा और धकेल दिया तो ये क्या करेगा, ऐसे इस पाथ में रोटेट होगा। जब ये रोटेट होता है तब ये यहां पर जाएगा, फिर ये यहां तक, और फिर ये हमने 4 पॉइंट्स हमारे समझने के लिए पकड़ लिए। ये स्ट्रिंग होगी इसकी। अब इस बॉब से लेकर इस रिजिड सपोर्ट तक ये जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो होगी इस सर्कल की रेडियस r। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट को ये नाम दिया B, यहाँ पे A, C और ये D। जब हम ये बॉब ऐसे खींचकर छोड़ते हैं या इसे एक फोर्स देते हैं, जब फोर्स देते हैं तब ये बॉब इस सर्कुलर पाथ में घूमता है। इस घूमने में ये बॉब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे ऊपर जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। अब ये बॉब यहां से यहां तक गया, यहां जाने तक इसके जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग पर का जो टेंशन होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये यहां से ऊपर जाएगा, इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, तो ये टेंशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये बॉब यहां से, मतलब पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए तक जा रहा है। बी से ए तक जाने में ये टेंशन और वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ये जो हमने यहाँ पे बी ए सी डी ये पॉइंट्स देखे हैं,
इन पॉइंट्स पर हम इसकी वेलोसिटी और टेंशन, इसके जो फोर्सेस है, इस पर जो लगने वाली एनर्जी है, उसे हम डिटरमाइन करेंगे। अब जब ये बॉब जब बी से निकलता है तब इस पे डाउनवर्ड में mg होगा और टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर O है, O की तरफ जो होगा वो टेंशन फोर्स होगा। इसे हमने इस अपर मोस्ट पॉइंट पर देखा यहाँ पर, तो mg ये फोर्स नीचे होगा डाउनवर्ड, और टेंशन जो इस स्ट्रिंग पर टेंशन होगा वो भी नीचे ही होगा। तो हम इसे कह सकते हैं ये TA और ये mg होगा, और यहाँ पे ये टेंशन फोर्स TB ये टूवर्ड्स द सेंटर होगा। यहाँ पे ये टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर मतलब ये TC होगा और mg डाउनवर्ड में होगा। सेम D के लिए भी होगा, mg डाउनवर्ड में और ये टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर होगा TD। फर्स्ट पॉइंट के लिए, A के लिए देखें तो अपर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पोजीशन के लिए, अगर हम यहां पे देखें अपर मोस्ट पोजीशन के लिए देखें तो ये क्या होगा कि ये बॉब इस सेंटर से ये इस यहां पर होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। मतलब कि यहां पर जो बॉब है, जो स्ट्रिंग जुड़ी है, उस स्ट्रिंग पर पड़ने वाला टेंशन ये होगा टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये O की तरफ होगा, ये टेंशन फोर्स TA। और हमें पता है कि जो वेट होता है mg ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, मतलब इसके साथ ये mg भी नीचे होगा। अब ये दोनों फोर्स, मतलब ये टेंशन फोर्स और ये mg जो वेट है, दोनों फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है, और जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होता है हमें पता है कि उसे क्या कहते हैं। हमें जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये दो फोर्स मिलकर दोनों सेंटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस बॉब पर लगने वाला एक और फोर्स होगा, ये होगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करते हैं, या हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा कि इन दोनों की एडिशन के बराबर होगा। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r होता है, और यहां पे इस पॉइंट A पे ये लगने वाला है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये होगा mva, मतलब इस A पॉइंट पर होने वाला ये ²/r इज इक्वल टू ये टेंशन TA, मतलब टेंशन एट पॉइंट A प्लस ये mg। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं इसे हम। ये क्या होगा कि ये टेंशन प्लस ये वेट mg, यहां पर देखिए ये इस स्ट्रिंग पर लगने वाला टेंशन प्लस उस पर जो बॉब का खुद का वेट है, वो वेट दोनों मिलाकर दोनों सेंटर की तरफ है, तो उन दोनों को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं, जो कि हमने mva² इसे देखा है। ये होगा अपर मोस्ट पोजीशन के लिए। यहां पे हमने ये देखा कि mva² ये r होगा इस सेंटर से बॉब तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कह सकते हैं। जो सेंटर से बॉब तक का डिस्टेंस, मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो होगी r, ये रेडियस होगी। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब जब ये बॉब घूमता है इस इनिशियल पॉइंट्स, मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट से ऐसे घूमता है, जब ये B से ऊपर जाता है तब जाते वक्त टेंशन धीरे धीरे कम होता है। ये यहां से यहां तक जाते वक्त थोड़ा 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 कम हो जाएगा, और जब पॉइंट A पर आएगा तब स्ट्रिंग पर होने वाला टेंशन ये 0 होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि when TA, मतलब टेंशन एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0,
देन हमारा इक्वेशन क्या होगा, यम वी ए स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ये 0 प्लस यम जी। अब यहां पे ये यम और ये यम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारा इक्वेशन होगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और सिंपल वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ये होगा इक्वेशन 2। मतलब पॉइंट ए पर होने वाली वेलोसिटी जो होगी अंडर रूट आर जी होगी। ये तो हमने देखा कि अपर मोस्ट पोजीशन पर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि लोअर मोस्ट पोजीशन, मतलब जब बॉब ये बी पॉइंट पर होगा, यहां पर वेलोसिटी होगी ये वी बी, अपर मोस्ट पर होगी ये वी ए, यहां पर टेंशन होगा टी बी। अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट बी पर, जब ये बॉब इस पॉइंट बी पर होगा तब क्या होगा कि ये टेंशन, इस स्ट्रिंग पर लगने वाला टेंशन ये होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और इस पर लगने वाला जो mg फोर्स है, मतलब उस बॉब का वेट वो होगा डाउनवर्ड, मतलब इस टीबी के, मतलब इस टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम अब लोअर मोस्ट पर देखेंगे, लोअर मोस्ट पोजीशन। ये बॉब, ये सपोज ये सेंटर है और ये बॉब है, इस बॉब पर लगने वाला ये mg उसका वेट होगा, और टुवर्ड्स द सेंटर ये टीवी, मतलब ये होगा यहां से सेंटर की तरफ जाने वाला टेंशन फोर्स। अब हम ध्यान से देखें इस स्ट्रिंग से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस है r। ये बॉब इस ए पॉइंट से नीचे आ रही है बी तक, इस ए से बी तक ट्रैवल करने वाली है ये बॉब। तो इस बॉब को यहां से यहां तक आने में ये डिस्टेंस होगा 2r, मतलब ये यहां तक एक बार और ये फिर यहां से ऐसे आएगी तो ये r होगा, और ये r, मतलब ये r प्लस r इज इक्वल टू 2r। इसे 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब यहां पे हमने देखा है कि पॉइंट बी पर जो फोर्सेस लगने वाले हैं 80 तो होगा, मतलब टेंशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और mg होगा उसके अपोजिट में, मतलब डाउनवर्ड में। अब यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, हम उसे कह सकते हैं कि ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एट पॉइंट बी ये m v b स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, ये होगा टेंशन माइनस टेंशन टीबी माइनस mg। ये टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर है और ये mg उसके अपोजिट में है, इसलिए हमने क्या लिखा कि टीबी माइनस ये t माइनस mg, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3। अब जब बॉब इस पॉइंट ए से नीचे आ रहा है, यहां पर इस पॉइंट ए पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक फिक्स होगी, और जब ये बी पर आएगा तो उनकी जो सम होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी और एट पॉइंट ए ये सेम ही होगी। ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि टोटल एनर्जी जब ए पर होगी उतनी ही टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर होगी। जब बॉब ए पर था तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी उसमें कम होगी, ना के बराबर होगी। जब बॉब ए से पॉइंट ए से नीचे आ रहा है तब वो यहां नीचे आते वक्त काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे होने वाली जो यहां से ए से बी तक आते वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाली है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो चेंज होने वाली है। वो हम देखें तो क्या होगी, वो होगी mgh इज इक्वल टू हाफ, ये होगा mv
बी स्क्वायर बाय एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब यहां पे ये हाइट है, ये हाइट क्या होगी पॉइंट ए से बी तक, मतलब ये बॉब पॉइंट ए से बी तक आ रहा है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आर और ए आर ये 2 बार ट्रैवल किया है, ट्वाइस द रेडियस ये इसने ट्रैवल किया है। ये इस बॉब बी से पॉइंट बी से ए तक का जो हाइट होगा वो होगा 2r, मतलब ये होगा mg इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ m v b स्क्वायर माइनस हाफ m v a स्क्वायर। अब यहां से हम इसे कॉमन कर ले हाफ m को, तो ये होगा v b स्क्वायर माइनस v a स्क्वायर। इसे जरा मिटा लो, ये होगा हाफ m v स्क्वायर माइनस, और यहां का ये होगा m g इन ब्रैकेट 2r। अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय m, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, ये 4rg इज इक्वल टू 4rg इज इक्वल टू ये होगा, इसे मल्टीप्लाई किया है तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और इसे डिवाइड किया है तो m भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारा इक्वेशन आएगा v b स्क्वायर माइनस v a स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 4rg, इसे हमने डिवाइड किया है, ये इस इक्वेशन को m से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू होगी इस पॉइंट की vb माइनस vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। हमने इक्वेशन नंबर 2 में अपर मोस्ट के केस में जब देखा था कि v a की वैल्यू थी अंडर रूट rg, मतलब ये v a स्क्वायर की वैल्यू होगी rg। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये होगी 4rg इज इक्वल टू, ये होगा v b स्क्वायर माइनस ये rg, v a की वैल्यू ये rg होगी, ये rg होगी, और हमारा इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आएगा v b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4rg, ये यहां से यहां गया प्लस rg, तो सिंपल ये होगा v b स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg और vb इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg। ये लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए होगी वैल्यू, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, ये होगी हमारी अंडर रूट 5rg। हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था जो कि अपर मोस्ट पॉइंट के लिए था, हमें पता है कि वो क्या था कि अपर मोस्ट पॉइंट के लिए था कि ये रिजल्टेंट फोर्स TA प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब यहां पे हम देखें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था mv स्क्वायर ये a का बाय r इज इक्वल टू TA प्लस ये था mg, और हमारा इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट था, और इक्वेशन नंबर थर्ड था हमारा कि जो कि हमने लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए देखा था, मतलब यहां पर ये था mv b स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू tv माइनस mg, ये था थर्ड इक्वेशन। अगर यहां पे हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर ये थर्ड होगा, ये थर्ड,
यहां पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर थर्ड से सब्सट्रैक्ट करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये होगा टीबी माइनस एम जी माइनस ये टीए और ये माइनस होगा एम जी इज इक्वल टू ये होगा एम वी बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम वी ए स्क्वायर बाय आर। यहां पे हमने ये कॉम एक साइड में ले लिया, जैसे टी बी माइनस टी ए और ये माइनस एम जी, ये माइनस एम जी, ये हो जाएगा 2 mg माइनस 2 mg और यहां से हमने m बाय आर, ये m बाय आर और ये m बाय आर कॉमन कर लिया, मतलब ये होगा m बाय आर इन ब्रैकेट वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे यहाँ पे मिलेगी। हमने अभी इसकी वैल्यू देखी थी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ये थी 4rg। अगर हम उसे यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये टी बी माइनस टी ए मतलब टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए माइनस 2mg इज इक्वल टू ये m बाय आर इंटू इसकी वैल्यू होगी 4rg, ये होगी 4rg। यहां से ये r और ये r कैंसिल हो गया और तो ये आ जाएगा 4mg। अब ये वैल्यू होगी टीबी मतलब टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ये माइनस 2mg अगर यहां पर जाए अदर साइड में जाए तो ये होगा प्लस 2mg, मतलब ये होगा 4mg प्लस 2mg विच इज इक्वल टू ये होगा 6mg, मतलब ये टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इसकी वैल्यू होगी 6mg। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, जो कि इक्वेशन नंबर 6 होगा। ये तो हमने देखा कि जब बॉब लोअर मोस्ट पोजीशन पर होगा तब क्या होता है। अब जब बॉब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हो, मतलब कि ये सपोज ये सर्कुलर पाथ है, जब ये बॉब इस डी और इस सी पर होगा तब क्या होगा, तब हमें सोचना पड़ेगा कि इस बॉब पर जो लगने वाला फोर्स है वो कौन से होंगे। उस स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर देखें हम इस सेंटर से ये बॉब है सी पर और डी पर, ये दोनों की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि जो सी पर होगा वही डी पर भी होगा। अब यहाँ पर हम देखें कि ये स्ट्रिंग ऐसी होगी, इस स्ट्रिंग पर लगने वाला जो फोर्स है वो टूवर्ड्स दी फोर्स होगा टी सी और यहाँ पर होगा ये टी डी, मतलब ये टेंशन फोर्स। यहाँ पे जो mg लगेगा वो नीचे होगा, मतलब डाउनवर्ड, वो होगा ऐसे, ये सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर नहीं है, अवे फ्रॉम सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर, ये mg यहाँ पर पार्ट नहीं लेता। यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, वो होगा ये टेंशन T। दोनों केस में C पर और D पर, दोनों ही केस में क्या होगा कि यहाँ पर एक ही फोर्स होगा, वो होगा टेंशन फोर्स जो कि सेंटर की तरफ काम करता है। अब यहाँ पे हम देखें C और D के दोनों के केसेस सेम होंगे। अब हमने यहाँ पर जो C पर और D पर का जो होगा फोर्स TC माना हमने, वो सेंटीपिटल फोर्स होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होगा, मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि ये होगा TC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू TD, मतलब जो कि इस C पॉइंट पर होगा वही D पॉइंट पर होगा। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 7। ये दोनों पॉइंट के लिए सेम होगा, ये इक्वेशन हमने 7 मान लिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 7 से इक्वेशन नंबर 1 को, मतलब कि जो अपर मोस्ट पॉइंट का था इक्वेशन, उसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये ऐसा होगा कि TC माइनस
टी ए और ये माइनस एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एम वी सी, हम सपोज सी के लिए कर रहे हैं, एक पॉइंट, इस एक पॉइंट के लिए निकालेंगे, वही वैल्यू डी के लिए होगी, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सी की वैल्यू जो होगी वही डी की होगी। यहाँ पर हम अभी सी के लिए ले रहे हैं, तो ये होगा एम वी सी स्क्वायर बाय आर माइनस ये एम वी ए स्क्वायर बाय आर। तो इसे यहाँ से हमने ये कॉमन कर लिया, इसे हमने ऐसे लिख लिया टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू, यहाँ से एम आई आर कॉमन कर लिया, एम बाय आर, ये होगा वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब हमने इससे पहले इक्वेशन में ये वैल्यू देखी थी कि वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r g, मतलब कि ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर था ये b और ये अपर मोस्ट पॉइंट पर था a। b माइनस ये हमने किया था कि ये यहां से यहां तक का हमने लिया था, जो कि था वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, मगर यहां पर ये वी सी है, मतलब कि इससे एग्जैक्ट आधा होगा, ये हाफ होगा, ये वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर ये क्या होगा, इसके हाफ में होगा, मतलब इसे हम लिख सकते हैं m बाय आर इंटू ये 4rg बाय 2, ये 4rg वैल्यू होगी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर की, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी पॉइंट ए, इसके हाफ में होगा। तो ये आएगा ये 2 और ये r कैंसिल, मतलब ये 2mg होगा, और हमारा यह था ये tc माइनस ta, मतलब टेंशन एट पॉइंट c माइनस टेंशन एट पॉइंट a माइनस mg इज इक्वल टू 2mg। अब इसे हम फाइनल लिखे tc मतलब टेंशन एट पॉइंट c माइनस टेंशन एट पॉइंट a इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पर है, अगर यहाँ जाएगा तो ये प्लस होगा, तो हमारी टोटल वैल्यू आएगी 3mg, ये होगा इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 8। हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कि एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा इक्वल रहती है। अब यहाँ पे देखें हम कि एट पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पर होगी, लेकिन उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब हम इसे इक्वेट करके देखें तो क्या होगा कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, इसे हम देखें ऐसे देखें कि टोटल एनर्जी at B is equal to total energy at C। अब टोटल एनर्जी एट B क्या होगी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C। अब इसका ये होगा इक्वेशन mgh प्लस हाफ mv, ये b पर होगी मतलब ये mvv स्क्वायर, और ये mgh प्लस हाफ mvc पॉइंट पर ले रहे हैं तो ये होगी mvc स्क्वायर। अब जब पॉइंट बी पर है, जब बॉब इस पॉइंट है लोअर मोस्ट पर, इसने यहां से वो तो कहां पर गई, यहां से ये बी मूव नहीं हुआ अभी तक, मतलब वो पॉइंट बी पर है तो इसकी हाइट यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब ये 0 होगी, तो हमें यहां पर mg इंटू एच की वैल्यू मिलेगी 0 प्लस
हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मतलब पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी यहां से है इस हॉरिजॉन्टल तक, ये डिस्टेंस होगा आर, स्ट्रिंग का डिस्टेंस, वो आर होगा रेडियस। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब हमारा इक्वेशन होगा हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस सी एम जी। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय यम, तो हमें इक्वेशन मिलेगा ये मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय यम। अगर ये हमने ऐसे किया 2 इंटू हाफ 2 बाय यम, सॉरी ये 2 बाय यम इंटू हाफ ये यम वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा यहाँ पर ये 2 बाय यम इंटू 1 बाय 2 और हाफ यम वी सी स्क्वायर प्लस 2 बाय यम इंटू एम जी आर। अब यहाँ पर ये एम कैंसिल, ये 2 कैंसिल, सेम यहाँ पर भी, और ये यम और ये यम कैंसिल होगा, मतलब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये होगी वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस 2 जी आर, ये वैल्यू मिलेगी। हमने लास्ट में जो इक्वेशन देखा था वी बी स्क्वायर का, उस इक्वेशन में हमें इसकी वैल्यू मिली थी, वी बी स्क्वायर की वैल्यू मिली थी हमें 5 RG। इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर is equal to 5RG in above equation। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, ये 5RG is equal to ये VC स्क्वायर प्लस ये 2RG। अगर ये 2 यहां से यहां आएगा तो हमारा इक्वेशन होगा VC स्क्वायर इज इक्वल टू 3RG, और सिंपली VC इज इक्वल टू √3RG। ये VC की वैल्यू हमने कहा था कि जो C के लिए होगा वही D के लिए होगा, मतलब ये VD की वैल्यू भी होगी √3RG, दोनों के लिए वो सेम होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।